गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा एक प्रश्न है, हम किस मूर्ति से प्रेम करें? दिलदार नगर गाजीपुर से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनका प्रश्न है कि महाराज जी, हम किस मूर्ति से प्रेम करें? भगवान की बनाई हुई मूर्ति से प्रेम करिए, यानी जिसे कुदरत बनाई हो। क्यों? इंसान की बनाई मूर्ति न बोलती है, न चालती है, न डोलती है, न खाती है, न पीती है, न कोई सत्संग करती है। जैसे आप किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए। ठीक है। एक क्लास में कम से कम 5-6 विषय पढ़ाई जाती है। अचानक किसी विषय के पढ़ाने वाले अध्यापक की मौत हो गई तो घंटा खाली हो गया। उस घंटे में उस अध्यापक की मूर्ति बैठा दी जाए तो सवाल लगा देगी? नहीं। जितने हमारे देश के नौजवान शहीद हो चुके हैं, उनकी फोटो बॉर्डर पर लगा दी जाए तो बॉर्डर की रक्षा होगी? नहीं। ठीक इसी प्रकार से जड़ मूर्ति किसी काम की नहीं है। चेतन से चेतन मिले तो मिले प्रश्न का उत्तर। नाम धनी बिन चेतन के नहीं मिलेगा उत्तर। चेतन से चेतन मिले, मिले प्रश्न का उत्तर। नाम धनी जी जड़ से नहीं मिलेगा उत्तर। कैसे? मान लीजिए, वृक्ष जो उखड़ गया है, जिसका जीव निकल गया है, उसे काट करके लेकर आए आप अपने दरवाजे पर गड्ढा खोद करके, उसमें वृक्ष को गाड़ दें, उसमें पानी डाल दें, माटी डाल दें, 68 तीरथ का जल ला करके डाल दें। इसके बाद अष्टधातु डाल दें, धूप माला दीप अगरबत्ती तमाम पूजा की सामग्री से आप पूजा करें तो क्या इसके बाद ब्राह्मण देव को बुला करके उसमें जीव डालने वाला मंत्र यानी प्राण प्रतिष्ठा करने वाला मंत्र पढ़वा दें तो पेड़ हरा हो जाएगा? नहीं। आप ही कह रहे हैं कि नहीं। ठीक इसी प्रकार इंसान जो मूर्ति बनाता है, उसके पास पावर नहीं है कि उसमें जीव डाल दे। चाहे कितना हो सुंदर मूर्ति गढ़ दे, लेकिन जीव डालने की क्षमता केवल परमात्मा के अंदर है। इसलिए परमात्मा की बनाई मूर्ति बोलती है, चालती है, डोलती है, खाती है, पीती है, सत्संग करती है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कुदरत की बनाई हुई मूर्ति से प्रेम कीजिए, उसी का ध्यान कीजिए, उसी द्वारा प्रदत्त नाम का भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, और जितने भी जीव संसार में दिखाई दे रहे हैं उनसे प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। और जड़ मूर्ति की पूजा करने से कुछ फायदा नहीं होगा।